देखो, हम लोग क्लास 10 लाइफ साइंस फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट यूनिट, जिसमें कि मूवमेंट इन प्लांट्स के बारे में हम लोग बताए थे कि प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है वो 3 तरीके से होता है। एक मूवमेंट को हम लोग बोले थे टैक्टिक मूवमेंट, एक को बोले थे ट्रॉपिक मूवमेंट और एक को बोले थे हम लोग नेस्टिक मूवमेंट। तीन ठो था। और उसके बाद हम लोग टैक्टिक के बारे में डिस्कस किए थे। टैक्टिक में जो फर्स्ट टॉपिक था उसका नाम था फोटो टैक्टिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में, ठीक है। दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट, सबसे पहली बात आता है कि ट्रॉपिक मूवमेंट किसको बोलते हैं। प्लांट के अंदर वो मूवमेंट, मान लो कि प्लांट का कोई एक भाग या कोई एक पार्ट्स किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के डायरेक्शन में मूवमेंट करे। एग्जाम्पल को समझना, मान लो कि जैसे कि प्लांट का एक रूट्स है, वो अपना मूवमेंट किस डायरेक्शन में करता है, पानी के डायरेक्शन में करता है। प्लांट का 2 ही पार्ट होता है, एक होता है रूट और एक होता है शूट। रूट वाला पार्ट हो गया जो ज़मीन के अंदर रहता है, और शूट वाला पार्ट उसको बोलते हैं जो ज़मीन के ऊपर रहता है। शूट में जैसे कि ज़मीन के ऊपर वाला भाग आ गया, जैसे कि ब्रांचेस हो गया, टहनी हो गया, स्टेम जिसको बोलते हैं, या लीफ हो गया, ये सारा चीज़ तुम्हारा क्या होता है, शूट वाले पार्ट में आता है। तो प्लांट का कोई बॉडी का एक पार्ट्स अगर मूवमेंट करता है किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के कारण, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है जियोट्रॉपिक मूवमेंट और एक होता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटो का मतलब क्या होता है, दैट इज द लाइट। हम पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो लिखो, किसी पौधे कि वह प्रेरित वक्रन गति जिसमें गति की दिशा तथा उद्दीपन की दिशा में एक निश्चित संबंध होता है। उसे ट्रॉपिक गति कहते हैं। ट्रॉपिक गति कहते हैं, ठीक है। अब ट्रॉपिक गति का अगर तुमसे पूछे तो तुम बोल सकता है जड़ का जो है पानी के डायरेक्शन में बढ़ना, जड़ का जो है गुरुत्वाकर्षण के डायरेक्शन में बढ़ना। तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ट्रॉपिक मूवमेंट की अगर बात करें तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, ट्रॉपिक मूवमेंट को। ये हो गया 3 क्या क्या होता है। एक होता है तुम्हारा दैट इज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। एक होता है जियोट्रॉपिक मूवमेंट और एक तुम्हारा होता है दैट इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक। अब बात है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रो। याद रखो, द मीनिंग ऑफ हाइड्रो, इसका मतलब होता है वाटर, पानी, ठीक है। द मीनिंग ऑफ जियो का मतलब होता है ग्रेविटी, ठीक है। और द मीनिंग ऑफ फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, याद रखना। अब बताते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट में 3 भाग में डिवाइड किया गया। एक को क्या बोले हम, हाइड्रोट्रॉपिक, एक को क्या बोले, जियोट्रॉपिक, और एक को क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोट्रॉपिक। अब इसका डेफिनेशन किस तरह से होगा, देखो। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, आइए हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट का बात करें। हाइड्रो मतलब होता है पानी। हम बोल सकते हैं कि प्लांट का वो पार्ट जो पानी के डायरेक्शन मूवमेंट करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट करेंगे। अब प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट करता है, जो पानी के डायरेक्शन में, तो होता है रूट। रूट हमेशा जो मूवमेंट करती है, जो बढ़ती है किस डायरेक्शन में, पानी के डायरेक्शन में, तो इसमें आएगा
कि जर का पानी की दिशा में बढ़ना, ये हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट का क्या है, एक एग्जाम्पल है। अब फर्दर हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट को दो भाग में डिवाइड किया गया है, याद रखना, फिर से इसको दो भाग में डिवाइड किया गया। एक होता है दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, और एक होता है दैट इज नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। हाइड्रो का मतलब क्या बताया है, जल, मतलब प्लांट का वो पार्ट जो पानी के डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, उस तरह का मूवमेंट क्या कहलाता है, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर तुमसे पूछे कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव किसको बोलते हैं, तो पॉजिटिव का हिंदी मीनिंग होता है धनात्मक और नेगेटिव का हिंदी मीनिंग होता है ऋणात्मक। तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट का जो डेफिनेशन होगा, बोलना प्लांट का वो पार्ट जो पानी के डायरेक्शन में, पानी की दिशा में मूवमेंट करती है, वो कहलाता है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, जैसे कि जर। और प्लांट का वो पार्ट जो पानी के डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करती है, वो कहलाता है नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, जैसे कि आपका टहनी पानी के डायरेक्शन में नहीं, पानी के ऊपर करती है, जैसे कि आपका लीफ, आपका ब्रांचेस, ये सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो हाइड्रोट्रॉपिक मतलब समझ में आ गया कि प्लांट का वो मूवमेंट जो पानी के डायरेक्शन में होगा, वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोट्रॉपिक। इसको दो भाग में फर्दर डिवाइड किया गया, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो पौधे का जो जड़ होता है वो पानी के डायरेक्शन में जाता है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। और पौधे का जो टहनी होता है, ब्रांचेस जो होता है, जिसको हम लोग ब्रांचेस हो गया, पत्तियां हो गया, इन लोगों का जो मूवमेंट होता है, ये पानी के डायरेक्शन में नहीं होता है, इसीलिए वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि पॉजिटिव में एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं रूट, मतलब जड़, ठीक है, और नेगेटिव में हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं दैट इज स्टेम, मतलब तना, ठीक है। ये हो गया रूट और ये हो गया जड़। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसका डेफिनेशन हम लिखवा देंगे, पहले मीनिंग समझते चलो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियो का मतलब होता है ग्रेविटी, और ग्रेविटी हम लोग जानते हैं कि नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ नहीं होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि प्लांट का वो मूवमेंट जो ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो या ग्रेविटी के कारण हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियो का मतलब होता है ग्रेविटी, और ग्रेविटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो फिर फर्दर इसको जो है दो भाग में डिवाइड किया गया। इसको फर्दर जब दो भाग में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो भाग में डिवाइड किया गया। एक का क्या हो गया, दैट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। मतलब प्लांट का वो पार्ट जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में मूवमेंट करे, वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव। अब प्लांट का वो पार्ट जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में मूवमेंट ना करे, उसके उल्टा करे, वो कहलाता है नेगेटिव। तो बताओ, गुरुत्वाकर्षण भी नीचे है और मूवमेंट भी प्लांट का कहाँ हो रहा है, नीचे होना चाहिए। कौन है, रूट। गुरुत्वाकर्षण नीचे, रूट भी तो नीचे ही बढ़ते रहता है, तो रूट क्या कहलाएगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। और टहनी हो गया, ब्रांचेस हो गया, या फिर अगर बात करें पत्तियों का हो गया, ये नीचे है ग्रेविटी, इन लोग बढ़ता कहाँ है, ऊपर बढ़ता है। अगर ग्रेविटी नीचे ऊपर बढ़ता है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो अगर हमसे एग्जाम्पल पूछे कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जाम्पल बताओ, तो इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा, रूट, दैट इज जड़। और इसका पूछेगा हमसे तो हम बता सकते हैं स्टेम, दैट इज तना, ठीक है, ख्याल रहे। अब आते हैं फोटोट्रॉपिक। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। प्लांट का वो पार्ट जो लाइट के डायरेक्शन मूवमेंट करे, या प्लांट का वो मूवमेंट जो लाइट के कारण हो, वो कहलाता क्या है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटो मतलब होता है लाइट। अब फर्दर इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया, एक होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और एक होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट उसको बोलते हैं प्लांट का वो पार्ट जो लाइट के डायरेक्शन में जाता है, और प्लांट का वो पार्ट जो लाइट के डायरेक्शन में नहीं जाता है, वो कहलाता है नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब बताओ, प्लांट का कौन सा पार्ट है जो लाइट के डायरेक्शन में जाता है, स्टेम, लाइट ऊपर रहता है, स्टेम ऊपर बढ़ते रहता है, लीफ ऊपर बढ़ते रहता है, तो पत्तियाँ, ये सारा चीज़ क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। और प्लांट का कौन सा पार्ट है जो लाइट के डायरेक्शन मूवमेंट नहीं करती है, जड़। जड़ हमेशा कहाँ होता है, जमीन के अंदर, अंधेरा में, वहाँ लाइट नहीं पहुँचती है, तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो इसको फर्दर दो भाग में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट
और एक होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में शूट, प्लांट का ऊपर जो भी पार्ट है सबका सब शूट, और इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, दैट इज रूट, मतलब जड़। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट का। और फर्दर ये चार्ट बना दिए, एक एक करके हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, फिलहाल इसको नोट करें। हम लोग चलते हैं आगे, एक एक करके अब डेफिनेशन लिखेंगे सबका, ठीक है। चलिए सर, पहला जो टॉपिक था उसका नाम था फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में आते हैं। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, लिखते हैं, लिखो। ऐसे ट्रॉपिक गति जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है, उसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट या गति कहते हैं, ठीक है। या 3 प्रकार की होती है, ऐसे जनरली टॉपिक में 2 ही हम लोग का, एक तो हम एक्स्ट्रा बता देते हैं। या 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, एक होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, और एक होता है डाया। डाया मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल बना के काम करे, डाया फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो हो गया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, एक हो गया नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, और एक हो गया डाया फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। चलिए इसे एक एक करके आते हैं। पहले आते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट इसको बोलते हैं, लिखेंगे जो पौधे का अंग प्रकाश की दिशा में गति करता है, प्रकाश की दिशा में गति करता है, मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट हो उसी डायरेक्शन में पौधे का कोई भाग मूवमेंट कर रही है तो वो कहलाएगा पॉजिटिव। और इसमें कौन होता है, शूट होता है, उसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे शूट भी बोल सकते हैं, दे सकते हैं एग्जाम्पल में, या तने दे सकते हैं, तने का प्रकाश की ओर बढ़ना, प्रकाश की ओर बढ़ना, ठीक है। अगला होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट।
या सीधा लिखेंगे जो पौधे का अंग प्रकाश की दिशा में गति नहीं करता है उसे नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे जड़ की गति, ठीक है, जड़ जो होता है वो नहीं करता है। और अगला जो आता है मेरा वो है डायाफोटोट्रॉपिक। थर्ड वाला यहाँ लिखते हैं हम, देखिए सर ध्यान से। मतलब प्लांट का वो पार्ट जो 90 डिग्री का एंगल बना के मूवमेंट करे वो कहलाता है डायाफोटोट्रॉपिक मूवमेंट। लाइट के डायरेक्शन में जाएगा लेकिन 90 डिग्री का एंगल बनाए, 90 का एंगल बनाए। जैसे कि पत्तियों का गति, पत्ती जो मूवमेंट करती है वो लाइट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसीलिए उसको डायाफोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं थर्ड वाला डाया फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे जो पौधे का अंग प्रकाश की किरणों के साथ नाइन्टी डिग्री का कोण बनाती हो उसे डाया फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे पत्तियों का बढ़ना, ठीक है, ये कहलाता है। तो एक हो गया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, एक हो गया नेगेटिव फोटोट्रॉपिक और एक हो गया डाया। तो पॉजिटिव मतलब हो गया जो प्रकाश की दिशा में करेगा, नेगेटिव का मतलब जो प्रकाश की दिशा में नहीं करेगा, और डायरेक्ट फोटोट्रॉपिक का मतलब हो गया जो प्रकाश की किरणों के साथ 90 का एंगल बनाए, 90 डिग्री का, उसको बोलते हैं डाया। तो ये तो था फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जियोट्रॉपिक के बारे में। ये देखिए सर, देखो आगे अगला जो टॉपिक है उसका नाम है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब बात यहाँ पे आता है जियो, अभी अभी बताए थे, जियो का मतलब होता है ग्रेविटी, मतलब प्लांट का मूवमेंट अगर गुरुत्वाकर्षण के कारण हो। ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। अगर प्लांट का मूवमेंट गुरुत्वाकर्षण की दिशा में हो या उसके कारण हो तो वो कहलाता है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, चलिए सर इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ऐसी ट्रॉपिक गति जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण उद्दीपन के कारण होती है, उद्दीपन के कारण होती है, उसे जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ऐसी ट्रॉपिक गति जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण
उद्दीपन के कारण होती है उसे जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि जर को आप देख लीजिए, जिस डायरेक्शन में गुरुत्वाकर्षण है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, तो जर क्या कहलाएगा, जियोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है ना। तो ये 3 प्रकार की होती है, फिर लिखेंगे यह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, नंबर 2 नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, और नंबर 3 डाया जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो एक क्या हो गया, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, एक हो गया नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, और एक हो गया डाया जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, 3 तरह का होता है। चलिए सर, हम लोग आते हैं सबसे पहला बात पॉजिटिव वाले में। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, लिखेंगे जब पौधे का अंग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की दिशा में गति करता है, शक्ति की दिशा में गति करता है, तब उसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम दे सकते हैं जड़ का जमीन की ओर बढ़ना। जैसे में दे सकते हैं जड़ का जमीन की ओर बढ़ना। ठीक है, ये बोल सकते हैं जड़ का जमीन की ओर बढ़ना, ये कहलाएगा पॉजिटिव। अगला टॉपिक है मेरा नेगेटिव। यहाँ पे लिखते हैं हम नेगेटिव का नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब जाहिर सी बात है, जब पौधे का अंग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की दिशा में गति करता है तो उसका क्या होगा, गति नहीं करता है। ठीक है, जब पौधे का अंग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत दिशा में गति करता है तो उसे नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, है ना। जैसे कि शूट, तने का जमीन की ओर बढ़ना। ठीक है, जमीन के ओर नहीं, जमीन के ऊपर बढ़ना। यहाँ जैसे में दे सकते हैं तने का जमीन के ऊपर की ओर बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना। ठीक है, चलो। थर्ड वन होता है डायकाइनेसिस। उसका तुमको डेफिनेशन जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो, पौधे का वो भाग जो 90 डिग्री का एंगल बना के
ऊपर में जो है मूवमेंट करे ग्रेविटी के कारण, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग दैट इज डाया जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये सिलेबस में हमारे नहीं है, बस इतना याद रखो, 90 डिग्री का एंगल बना के मूवमेंट अगर कर रहा है ग्रेविटी के डायरेक्शन में तो वो कहलाता है डाया जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये था जियोट्रॉपिक मूवमेंट, जिसमें तुमको बताया कि पॉजिटिव किसको बोलते हैं, नेगेटिव। अगर जियो का मतलब पूछे ग्रेविटी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट पूछे तो बताना ग्रेविटी के कारण जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव मतलब ग्रेविटी के डायरेक्शन में हुआ, और नेगेटिव मतलब ग्रेविटी के ऑपोजिट अगर होता है तो वो कहलाता है नेगेटिव। और डाया जियोट्रॉपिक बोला तो ग्रेविटी के कारण 90 डिग्री का एंगल बना के अगर मूवमेंट करती है तो वो कहलाता है डाया जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये तीन है, जल्दी से नोट करें। हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट।